फीस। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लें, अभी तक थ्योरी कुछ दिए, अब एक और कुछ इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल अब देख लें। अब तक के हम लोग थ्योरी चल रहा था रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। अब आज हम न्यूमेरिकल कुछ देखें और कुछ ऑब्जेक्टिव्स। अभी एक दो क्लास चलेगा। A fish is situated at depth. A fish is situated at depth h. At depth h in a lake. Calculate the radius of curvature. Calculate the radius of the circular curvature through which the fish sees outside the window. कहता है कि एक फिश है जो कि पानी के अंदर, झील के अंदर एच गहराई पर स्थित है। एक फिश, एक मछली है, इज सिचुएटेड एट डेप्थ एच इन ए लेक। एक लेक के अंदर, एक झील के अंदर एच गहराई पर स्थित है या तैर रहा है। कैलकुलेट द रेडियस ज्ञात करना है ऑफ द सर्कुलर एपर्चर थ्रू विच द फिश सीज आउटसाइड द वर्ल्ड। यानी कि ये कहें एक फिश है पानी के अंदर कुछ गहराई पर स्थित। ये पानी का सतह हुआ, पानी का सतह है, पानी के सतह के अंदर स्थित है। ये फिश मान लिया कि एक गहराई पर स्थित, ये मान लिया कि फिश, ये फिश। अब यहां से जो प्रकाश की किरणें निकलेगी, यहां से जो प्रकाश की किरणें चलेगी, एक वर्टिकली चल रही, ये चली, डेंसर से रेयर में जाएगी तो प्रकाश की किरण क्रिटिकल एंगल तक ही निकलेगी। ये प्रकाश की किरण यहां से जो चलेगी तो क्रिटिकल एंगल के अंदर का जो कोण होगा वो डेंसर से रेयर में निकल जाएगा। लेकिन क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कोण होगा तो वह प्रकाश की किरण उसी मीडियम में परावर्तित होगा या हो जाएगी, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल सी है, तो उतना ही एंगल तक इधर भी प्रकाश की किरण निकलेगी। क्रिटिकल एंगल तक के तो क्रिटिकल
क्रिटिकल एंगल तक ये प्रकाश की किरण जो है, ये प्रकाश की किरण सरफेस के लॉन्ग निकल जाएगी, क्योंकि इसके लिए क्रिटिकल एंगल जब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि ये रे ऑफ लाइट जो है, प्रकाश की किरण जो है, वो सरफेस के लॉन्ग निकल जाएगी। तो जितना एंगल से इधर या प्रकाश की किरणें निकल रही है, तो चारों तरफ उतना ही एंगल पर प्रकाश की किरणें निकलेगी। तो ये एक सर्किल के रूप में, यानी कि कोण के रूप में, ये देखिए कर्वेचर जो होगा वो सर्कुलर होगा, यानी कि कोण के रूप में अंदर से देखेगा, फेस देखेगा तो दुनिया उसको कोण के रूप में, सर्कुलर कोण, एक कोण के रूप में बाहर दिखाई पड़ेगा। तो इसी का रेडियस याद करना है, तो ये रेडियस आर, ये रेडियस आर है। तो इसी आर को ज्ञात करना है, इसी आर को ज्ञात करना है। रेडियस क्या है? एक फिश इज सिचुएटेड एट, ये फिश हुआ, ये सिचुएटेड एट डेप्थ एच है इन ए लेक। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्वेचर थ्रू विच, या सर्कुलर कर्वेचर के सर्कुलर एपर्चर, सर्कुलर एपर्चर थ्रू विच द फिश सीज आउटसाइड द वर्ल्ड, दुनिया को बाहर कैसा दिखता है, नहीं बाहर की दुनिया कैसा दिखाई पड़ता है, ये देखना। बाहर की दुनिया से शंकुनुमा दिखाई पड़ेगा, उसी का रेडियस निकालना है। ये डेप्थ हो गया, डेप्थ हो गया। लेट रेडियस ऑफ द सर्कुलर एपर्चर, सर्कुलर एपर्चर through which the fish sees outside the world, वो कितना है? आर, स्मॉल आर ले लो। डेप्थ ऑफ द फिश कितना गहराई पर है वो दिया हुआ है। हम फार्मूला निकालते रहे, फार्मूला पर वैल्यू दिया रहेगा नंबर में, नहीं तो वो एच हो गया। क्रिटिकल एंगल यहाँ पर कितना लेना है? ये वाटर है और इधर एयर है, तो वाटर एयर के लिए क्रिटिकल एंगल हम यहाँ पर इस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल बराबर सी। अब ये देखिए, ये कौन सी है, तो ये भी कौन सी हो जाएगा, ये भी कौन सी हो जाएगा, है ना? ये सी, तो ये भी सी हो जाएगा। चूंकि जानते हो क्रिटिकल एंगल के लिए, चूंकि साइन सी बराबर जानते हैं, फॉर्मूला पहले भी बता चुके हैं क्रिटिकल एंगल के लिए, साइन सी बराबर 1/μ। और चूंकि ये भी हम जानते हैं cos सी बराबर, cos सी का फॉर्मूला कितना होगा? cos सी बराबर, ये फॉर्मूला जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। उसी ढंग से कॉस सी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर सी का अंडर रूट। ठीक है। अब यहां से म्यू का मान आप दे दो, म्यू का मान दे दीजिए तो कितना होगा? कॉस सी बराबर 1 माइनस 1 बाई, ये होल स्क्वायर है,
साइन सी का होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर सी है तो 1/μ का होल स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद देखें तब क्या लिखोगे, और cos c बराबर कितना होगा, एलसीएम म्यू स्क्वायर ले लो, म्यू स्क्वायर अगर एलसीएम लेंगे तो म्यू स्क्वायर -1 का अंडर है ना, म्यू स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो म्यू स्क्वायर -1। अब ये इसको हम लिख सकते हैं cos c, तो म्यू स्क्वायर -1 का वर्गमूल नहीं होगा, ये रखे, और यहाँ पर म्यू स्क्वायर का वर्गमूल म्यू। ठीक है, तो हमने साइन सी का मान, हम साइन सी का मान जानते थे क्रिटिकल एंगल से, साइन सी बराबर 1/μ। यहाँ पर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो गया, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का कितना है, म्यू है एयर के सापेक्ष। अब देखिए साइन सी का मान मालूम है, cos सी का मान मालूम है, हमको निकालना एच दिया हुआ है, ये देखें एच दिया हुआ है, कितना गहराई पर फिश है, तो ये एच गहराई पर, गहराई यहाँ से वाटर सरफेस से लेंगे। अब निकालना क्या है, आर निकालना है, तो आर यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा और एच क्या है, बेस के रूप में होगा। तो आर और एच यानी लंब और आधार मालूम है, परपेंडिकुलर और बेस, तो इसलिए हम tan c से चलते। तो tan c बराबर कितना होगा, चूंकि tan c बराबर होता है, tan c बराबर sin c बटा cos, sin c बटा cos। नहीं ऐसा करें, साइन सी, ये tan c बराबर लंब बटा आधार करें, r/h करें, फ्रॉम फिगर, ऐसे करें, फ्रॉम फिगर tan c बराबर कितना होगा, tan c बराबर r/h, लंब बटे आधार, लंब बटा आधार c, ये सामने का एंगल, सामने की भुजा लंब हो गया, ये आधार r/h, और r बराबर कितना होगा, h tan c, और r बराबर h tan c बराबर जानते हो sin c बटा cos c। अब sin c का भी मान मालूम है आपको, sin c का मान 1/μ, 1/μ बटा cos c का मान ये बटा में है, इसको डायरेक्ट गुना में कर दें, या ले लो 1/μ बाई ये ले लें, तो म्यू स्क्वायर -1 है ना, ये आपका मोटी लाइन होगा, ये अंडर रूट है, बटा कितना होगा म्यू। अब ये मोटी लाइन ये है, ये नीचे से ऊपर ले जाओ तो कितना होगा, r=h गुने 1/μ इंटू म्यू बटा म्यू स्क्वायर -1 का अंडर। अब ये म्यू से म्यू कट जाएगा, तब कितना आया, जब कितना आएगा, r, ये रिजल्ट हो गया, इसलिए r बराबर हो जाएगा r=h/μ² -1 का अंडर। ये दिस इज द फॉर्मूला, इतना ही रेडियस है, यानी कि ये समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा गहराई पर होगा, h का मान जितना ज़्यादा होगा
यानी आर का मान उतना ही अधिक होगा। जितना ज़्यादा नीचे रहेगा, जितना गहराई पर मछली रहेगी, उतना ही ज़्यादा बड़ा रेडियस बनेगा। सर्कुलर एपर्चर का जो रेडियस होगा उतना ही अधिक, एच ज़्यादा होगा तो आर ज़्यादा होगा। दूसरा देखें, कैलकुलेट, दूसरा न्यूमेरिकल देखें, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस, minimum distance between object and real image. Calculate the minimum distance between object and real image. Object and real image formed by a convex lens, formed by a convex lens. Calculate the minimum distance between object and real image formed by a convex lens. ऑब्जेक्ट और रियल कन्वेक्स लेंस के द्वारा बना रियल इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस ज्ञात करना है। कैलकुलेट, प्रश्न है कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स लेंस। कोई कन्वेक्स लेंस के द्वारा बहुत से पोजीशन पर ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है ना। बहुत से पोजीशन के लिए जिस वस्तु बता चुके हैं, वस्तु अगर ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है तो उसका इमेज फोकस पर बनता है जो कि रियल होता है, या वस्तु जब फोकस पर होता है तो इमेज उसका इंफिनिटी पर बनता है। तो रियल इमेज बहुत कैसे बनता है? हाँ, तो यहाँ पर निकालना है कि ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस ज्ञात करना है। मिनिमम कितना डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट और रियल इमेज में फॉर ए कन्वेक्स लेंस। तो मान लिया कि ये कन्वेक्स लेंस है, मान लिया कि ये कन्वेक्स लेंस है, एक हमने कन्वेक्स लेंस लिया है और यहां पर मान लिया कि P कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इसका इमेज देखिए लेंस के द्वारा कहां पर बनता है, आई पर बनता है। दो रे दिखा दिया, एक ये गया, ये पोल, ये यहाँ पर P से P ऑब्जेक्ट हुआ, इसका रियल इमेज कहाँ पर बन रहा है, I। तो P और I के बीच का डिस्टेंस हम D ले लेते हैं, स्मॉल d। इसी का मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है। तो मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट और रियल इमेज का मैक्सिमम डिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, क्योंकि वस्तु जब ऑब्जेक्ट पर अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और जब वस्तु फोकस पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो कि रियल इमेज ही होता है। तो निकालना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के लिए के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। समझ गए बच्चों? ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट P हुआ, इसका रियल इमेज I होगा, तो इसका रियल इमेज P का रियल इमेज I पर है, तो दोनों के बीच के मिनिमम डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो लेट फोकल लेंथ कितना ले लिया, focal length of the lens of the convex lens। convex lens कितना ले लिया हमने, F ले लिया। P से
आई की दूरी हम डी ले लेते हैं। ये हुआ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। अगर हम ये दूरी, ये u है तो u बराबर अगर x ले तो ये दूरी कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा यहाँ d माइनस एक्स। ऐसा ले सकते हैं। o से p की दूरी अगर x ले लिया तो o से i के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। OP बराबर कितना ले रहे हैं हम, OP बराबर U इक्वल टू x। इफ OP बराबर U इक्वल टू x देन OI बराबर कितना होगा, OI बराबर V इक्वल टू D माइनस एक्स। ठीक है, फ्रॉम लेंथ फार्मूला, from length formula से चले तो लेंथ फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आप लोग जानते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हुआ। अब यहाँ पर देखा जाए अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन अप्लाई करें तो कितना होगा साइन कन्वेंशन, तो ये भी इमेज डिस्टेंस ये भी प्लस में होगा, u माइनस में। रे इस दिशा में गमन कर रही है, बता चुके थे कि रे के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी नेगेटिव, तो रे इस दिशा में जा रही है लेफ्ट टू राइट, हम दूरी माप रहे हैं इधर, तो ये माइनस हो जाएगा। अप्लाइंग साइन कन्वेंशन u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर माइनस एक्स एंड v बराबर कितना हो जाएगा, प्लस d माइनस एक्स। u माइनस होगा, v प्लस होगा, तब ऐसी स्थिति में कितना होगा, 1/v के जगह पर प्लस d माइनस एक्स माइनस एक्स बराबर कितना होगा, 1/f। अब क्या होगा, एलसीएम देखें, ये स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/d माइनस एक्स प्लस 1/x बराबर 1/f। एलसीएम ले लें तो कितना होगा, d माइनस एक्स इंटू एक्स, d माइनस एक्स इंटू एक्स, तो ये कितना होगा, ये x होगा प्लस ये x हो जाएगा, d माइनस एक्स यहाँ चला जाएगा, d माइनस एक्स। अब ये क्या होगा, बराबर 1/f। ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो d इंटू एफ इज इक्वल टू d माइनस एक्स d माइनस एक्स इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बस एलसीएम हमने लिया, इसको हल किया है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट तोड़ दें,
क्या होगा, देखिए d इंटू एफ, क्लियर है। अब ये ब्रैकेट तोड़ो तो कितना होगा, d इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सबको लेफ्ट साइड में ले आइए तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस डी इंटू एक्स प्लस डी इंटू एफ इज इक्वल टू 0। माइनस वाला प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, प्लस डी इंटू एफ। ये दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसलिए यहां से x का मान निकाल सकते हो। इसलिए x बराबर क्या होगा, x बराबर माइनस डी ए एक्स स्क्वायर, जानते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो माइनस बी, तो माइनस, ठीक है, और बी के जगह पर यहां पर माइनस बी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 4a, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यानी कि यहाँ पर a की जगह पर 1, ए सी के जगह पर कितना होगा, d इंटू एफ, बाई कितना होगा, बाई 2a, a के जगह पर 1, ए के जगह पर 1, और इसी को कह दें x बराबर कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस डी माइनस, तो कितना आएगा, डी स्क्वायर माइनस 4df का होल अंडर रूट बाई 2। अब यहां पर देखना है x विल बी रियल, x विल बी रियल, x रियल कब होगा, यह देखिए x विल बी रियल, x का मान रियल कब होगा, x विल बी रियल, x रियल कब होगा, when डिस्क्रिमिनेंट जब कितना हो, when क्या होगा, यार x विल बी रियल, यहाँ पर x का मान रियल कब होगा, जब ये डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो। when डिस्क्रिमिनेंट d स्क्वायर माइनस 4df इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और कह सकते हैं d स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4df। वी टेक मिनिमम वैल्यू, प्रश्न ही है मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है, तो मिनिमम वैल्यू लेना है, तो इसलिए वी टेक मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इसलिए कितना होगा मिनिमम वैल्यू, तो कितना आएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4df। अब यहां पर डी कट गया, क्या कहता है, डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4df, तो हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू बराबर मिलेंगे, तब ऐसी स्थिति में कितना आया, इसलिए फाइनली कितना आया, d बराबर 4। ये यही मिनिमम वैल्यू है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस का। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना हुआ, d बराबर 4f, यानी फोकल लेंथ का 4 गुना। याद रखिएगा, किसी भी कन्वेक्स
लेंस के लिए ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? फोकल लेंथ का 4 टाइम्स, यानी कि d बराबर 4f। अब ये पॉसिबल कहाँ है? तो पॉसिबल कहाँ पर है इसके लिए देखें, ये जब वस्तु को आप कहाँ पर रखो, वस्तु को 2f पर रखो, ये देखिए वस्तु को जब 2f पर रखते हैं यानी कि तब ऐसी स्थिति में इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ये देखिए यही पर सिंबल, ये हो गया, ये F हो गया, ये C अगर है तो इधर से ये कितना होगा? 2f, और ये भी दूरी कितना हो जाएगा? ये F हो गया और ये C, तो ये यहीं पर होगा। जब वस्तु C पर आता है तो उस समय देखो ऑब्जेक्ट, ये दिस इज द ऑब्जेक्ट और ये इमेज है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस लेना था, तो यही देखो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस आ गया, यानी कि C का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? C का प्रतिबिंब C पर बनता है, तो जब C का प्रतिबिंब, तो 2f दूरी ये और 2f दूरी ये, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ये d बराबर आपका ये 4f के बराबर है। यही निकालना था। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज का मान कितना आया? ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस 4f के बराबर होता है। कन्वेक्स लेंस में, कनकेव लेंस में तो रियल इमेज बनता ही नहीं, उसमें तो वर्चुअल इमेज बनता है, इसलिए कनकेव लेंस के केस में होगा ही नहीं, रियल इमेज चूंकि उसमें नहीं बनता है। ठीक है, इसी ढंग से और कल भी अभी 1-2 रोज न्यूमेरिकल इसी ढंग का न्यूमेरिकल देते जाएंगे और इसको थोड़ा देखते चलेंगे, क्योंकि इसी सबसे ऑब्जेक्टिव ही बनता है, वो साथ साथ ऑब्जेक्टिव ही अगली क्लास में कुछ बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ